हेलो मित्रों। ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज थोड़ा सा आज हमारे पास कोई पोजीशन है नहीं। ओके, एक मिनट। आज हमारे पास कोई पोजीशन है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करने वाला है। निफ्टी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। ओके, क्योंकि आज आप लोग देखोगे तो निफ्टी ने एक मिनट, थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू इसलिए ताकि आप सबको मैं बता पाऊँ। 2 मिनट रुक जाओ। चलो, नहीं ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम एनालिसिस कर लेते हैं, वो कल से करेंगे। ओके, तो देखो, निफ्टी का चार्ट आपके सामने जो रहा वो निफ्टी का चार्ट है, समझ रहे हो? निफ्टी 50 का चार्ट है। उसका डायरेक्शन कुछ अलग था आज, बाकी सारे इंडेक्स का कुछ डायरेक्शन अलग था। उसने नीचे से 176 पॉइंट की रिकवरी दी है मेरे भाई। मार्केट जहां से यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से लेके 176 पॉइंट इंट्राडे में, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के करीब। तो अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि अब मार्केट कहाँ पे और निफ्टी कहाँ पे जाएगा, क्योंकि अभी क्या है ना, जो भी इंडेक्स जितने भी है वो सब अलग अलग चल रहे हैं। सब अलग अलग चलने का मतलब एक ही है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ तो आ रहा है, या तो फिर कुछ हम अभी 15 फेब्रुआरी में बजट आ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो रहा है, लेकिन किस तरफ स्टेबल हो रहा है वो मेरे को नहीं पता। और जो कल की जो पोजीशन थी बैंक निफ्टी में, उसने उसमें हमने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट भी भेजा था। अगर आप मेरे टेलीग्राम में फ्री चैनल पे नहीं हो तो लिंक नीचे दी जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो जाओ। अब यहाँ पे ये देखो, निफ्टी का चार्ट है, 1 डे की टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे आ जाओ। परफेक्टली यहाँ से रिवर्स हुआ है। ओके, रिवर्स रिवर्स हुआ है, मार्केट सपोर्ट के पास से रिवर्स हुआ है। यहाँ पे देखो, 1 डे का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस आपको 1 डे में बार बार दिख रहा था, उसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और आज फिर से उसने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई है। लेकिन अगर मैं एक और बात कहूं, तो जहां से उसने देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो मार्केट ऊपर टिक नहीं पाया है, समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक वो 150 पॉइंट की रैली पे मार्केट टिक पाया, 150 या फिर 200 पॉइंट। और हम लोग पोजिशनल ट्रेडर है, तो अपने को चाहिए 300 से 350 पॉइंट। 200 पॉइंट भी ठीक है, लेकिन 200 पॉइंट में उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? तो वहां पे उसने जो रैली दी है वो यहाँ यहाँ तक की सीमित की रैली है, यहाँ तक। तो इसमें अभी मेरे को पता है कल ये जो पावर है वो गैप ऑफ ओपनिंग का पावर है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड कैरी करके नहीं गया हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जो उसका उसका जो रजिस्टर है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे है, समझ रहे हो? मतलब ऑलमोस्ट अभी 100 पॉइंट, 100 से या फिर 70 पॉइंट। अब मान लो कि अगर मार्केट इंट्राडे में यहाँ से ऊपर हुआ यहाँ पे 100 पॉइंट, लेकिन अपने को जो ट्रेड बनाते हो एक्सपायरी वाला ट्रेड जो होता है वो 3:25 पे हमको एग्जिट करना पड़ता है। अगर मान लो कि यहाँ से टच करके मार्केट सीधा नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर कल ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन खुला तो यहाँ से रिकवरी लेता है, तो हम यहाँ पे इंट्राडे में प्लान करेंगे इस तरह से, समझ लो कि भाई थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाए मार्केट और यहाँ से कुछ ग्रीन कैंडल दिख के तो हम वहां से बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर यहाँ से मार्केट, अभी क्या होता है ना, जो देखो कल शाम को है आईटी का स्टॉक है, आईटी के स्टॉक का बहुत सारे स्टॉक का रिजल्ट है, समझो। तो कल कितना भी गैप डाउन खोले वो लेके तो ऊपर ही जाएगा। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी तो बेरिश ही है, और ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी बेरिश है। लेकिन रिजल्ट की वजह से अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कोई इसमें दोहरा ही नहीं है, तो वहां पे वो ट्रेड बनाने के लिए अपने को मिल जाएगी एक जगह। लेकिन अभी तो हमारे पास कोई ट्रेड है नहीं। मेरे पास एक टाटा स्टील का ट्रेड है, उसने मैंने आपको भेजा नहीं था, इसका एक ही रीजन था कि वो बार बार मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो? वो ऑप्शन सेलिंग में एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड आपको भेजा नहीं। वो आप नहीं बनाओ तो ही बेहतर है। उसमें कैपिटल भी 3 से 3.5 लाख रुपए जैसी लगती है। ओके, और दूसरी बात, अब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एक 1 आवर पे आ जाते हैं। देखो 1 आवर पे क्या है, 1 आवर पे जो मार्केट यहाँ से टॉप से ये जो रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे वहां पे रिटेस्ट तो कर गया, और यहाँ से ऊपर भी जा रहा है। अब कल अगर यहाँ से इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाता है ना, इस ट्रेड लाइन के ऊपर, तो मतलब जो सेंस के इसके बाद जो एक्सपायरी आती है ना, उसमें हम बुल स्ट्रेट बनाएंगे
निफ्टी में भी बुलिश ट्रेड बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, इसके ऊपर इस तरह की कैंडल क्लोज होनी पड़ेगी ग्रीन, जैसे आज हुई। आज की कैंडल में अगर आपको दिखाऊं तो एक हैमर शेप की कैंडल है। ओके, देखो आज जैसे कैंडल क्लोज हुई ना, अब इसके ऊपर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे भी सस्टेन, यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन डाउन साइड नीचे आ गया, यहाँ पे भी सस्टेन नहीं हुआ। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से वो इस तरह से ऊपर चला जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके लोअर बॉटम से आपके पास ट्रेड है तो ही आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन स्पाइक ही ऐसा आएगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा एंट्री करने के लिए। और उतनी एंट्री, अगर मेरे को आज एंट्री करनी थी, मेरे को एक्सपायरी ट्रेड बनाना था, लेकिन मेरे जो लेवल है वहां से बाहर निकल गया। मेरे को जो एंट्री करनी थी वो एक्चुअल भाव यही था एंट्री करने का, यहाँ पे इस वाले सपोर्ट पे। लेकिन अब इससे इतना ऊपर 100 पॉइंट ऊपर तो मैं यहाँ पे एंट्री कैसे बना सकता हूँ? 100 पॉइंट में तो अपने को प्रॉफिट लेना होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी एंट्री मिस हो गई है निफ्टी एक्सपायरी के ट्रेड में। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वैसे भी लो था कि अगर मान लो टीसीएस वगैरह का आईटी स्टॉक का रिजल्ट है, अगर वो अच्छा हुआ तो निफ्टी तो बूस्ट करेगा, अगर नहीं अच्छा हुआ तो मार्केट तो नीचे आएगा। और आज रिलायंस ने भी ब्रेकआउट किया है। ओके, रिलायंस ट्रेड ने भी ब्रेकआउट दिया है, तो उसमें भी मेरे को ट्रेड बनाना था, लेकिन अब मैंने सोचा चलो अब छोड़ दो ट्रेड, क्योंकि इसमें कोई बनाने के लायक नहीं है। अगर रिलायंस का मैं अगर ट्रेड यहाँ पे ओपन करता तो यहाँ पे देखो रिलायंस भी बहुत ऊपर जा चुका था, समझ। यहाँ पे देखो अब इतना ऊपर, तो मेरा तो अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर इतना ऊपर ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, क्योंकि आज आज ही उसने जो पिछला जो स्विंग था यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका ब्रेक करके ऑलमोस्ट 2654 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से मेरे भाव से करीबन 50 रुपये ओपन था, मैंने यहाँ पे एंट्री मिस कर दी, या फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा। अगर मेरा यहाँ पे ध्यान होता तो मैं इसको डेफिनेटली इसमें ट्रेड बना के जाता। ओके, तो ये एंट्री मिस हो गई है। कल पता है थोड़ा सा गैप अप होके ऊपर चला जाए। ओके, तो वैसे इसलिए आज हमने कोई ट्रेड नहीं बनाए है। और आज कोई ट्रेड नहीं बनाने का रीजन, दो रीजन है। निफ्टी की जो कैंडल थी, निफ्टी 50 की जो कैंडल थी, क्यों इसमें आ नहीं रहा? हाँ, निफ्टी 50 की जो कैंडल थी उसमें एक्चुअल, अगर मेरे इस प्राइस एक्शन पे मेरे को जो ट्रेड लेना है तो मैं इसमें से बुलिश ट्रेड लेके जाता। एक मिनट, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड लेके जाता, क्योंकि कैंडल बुलिश है और कैंडल एमरजेंसी, समझो। मान लो ये वाली कैंडल, इसके ऊपर देखो, इसके अगले दिन 1 2 3 और 4 दिन मार्केट ऊपर रहा, फिर एक कैंडल, इसके अगले दिन 1 2 और 3 दिन मार्केट ऊपर रहा, एक कैंडल देख लो, इसके अगले दिन 1 2 इसके ऊपर मार्केट रहा। तो इस तरह की जो कैंडल होती है ना, बहुत बड़ा वर्क करती है। लेकिन ये टीसीएस वगैरह का जो आईटी स्टॉक का रिजल्ट है उसके देख के मैं हैरान हूँ। इसलिए मैंने कोई मैंने ट्रेड नहीं बनाया है। आज मेरा टर्मिनल सिर्फ में एक ही ट्रेड है। मैंने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक किया, और दूसरा टाटा स्टील की पोजीशन है, वो मैं आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं कल।